वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। आज हम 8वें गुरु के बारे में चिंतन करने वाले हैं और 8वें गुरु हैं कबूतर, कपोत। बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं अवधूत जी यदु को। कुछ स्टोरी आपने सुनी भी होगी, कहीं हमसे जुड़ी हुई भी कथा हो सकती है। ये एकदम फिल्मी स्टोरी की तरह है। एक अच्छा सा कबूतर है, बहुत सुंदर कबूतर है, अकेला है, मौज में है। शायद अकेला है इसलिए मौज में है। यहां वहां फुदकता रहते हैं मजे में। एक दिन उसकी आंखें चार हो जाती हैं एक सुंदर कबूतरी से। मिलते जुलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। एंड देन दे इंटर इनटू लिव इन रिलेशन। एक साथ रहने लगते हैं। विवाह के बंधन में पड़ जाते हैं। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, बहुत। मैं क्या वर्णन करूं। अवधूत जी वर्णन करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तन से तन, मन से मन, बुद्धि से बुद्धि। और उस कबूतर की तो बुद्धि चलती नहीं, बस उसके हिसाब से ही काम करते रहता है। और जो होना है वो तो होता ही है। फिर यथावकाश कबूतरी गर्भवती रह जाती है। गुड न्यूज। कबूतर का प्रेम तो और बढ़ जाता है। वो कबूतरी जो मांगे उसके पहले वो ला के रखता है। कुछ जानी पहचानी कथा लग रही है ना। कबूतरी 2 अंडों को जन्म देती है। एक में है बेटा कबूतर और दूसरे में बेटी कबूतर। पापा कबूतर, मम्मा कबूतर, बेटा कबूतर, बेटी कबूतर, फैमिली कंप्लीट। लेकिन बच्चे बड़े छोटे छोटे रहते हैं ना, बहुत सुंदर दिखते हैं। मैं भी जब छोटा था बहुत सुंदर दिख रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो उन छोटे कबूतरों पर बहुत प्रेम मम्मा और पापा का रहता है। लेकिन अब फैमिली बड़ी हो गई तो पापा को ज़्यादा देर बाहर रहना पड़ता है। शाम को जब पापा कबूतर आते हैं बहुत प्यार करते हैं पत्नी से, बच्चों से। और अभी बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब फैमिली का खर्चा बढ़ जाता है, उधर निर्वाह उनका ज़रा कठिन हो जाता है। तो मामा कहती है कि मैं भी अभी जॉब करती हूँ, मैं भी चारा वारा ढूंढने जाती हूँ। तो पापा कबूतर, मामा कबूतर दोनों जॉब करते हैं, ये दोनों बच्चे घर में रहते हैं। अब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो घोंसले में नहीं बैठते हैं, फुदकने लगते हैं बाहर। और यहाँ से हमारी स्टोरी एक ट्विस्ट लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा है, आनंद में है। ये पापा और मम्मी एक बार जब काम पे चले जाते हैं सुबह जॉब के लिए, तो एक बहेली आ जाता है, वो जाल बिछाता है और ये छोटे बच्चे जो कबूतर के वो बाहर निकलते हैं दाना चुनने के लिए। बहेली ने फेंके हुए दाने लेते हैं, पकड़ने जाते हैं, खाने जाते हैं तो फंस जाते हैं जाल में। शाम को मम्मा कबूतर जब आती है, देखती है कि बच्चे तो जाल में फंसे हैं, उनको छुड़ाने का प्रयत्न करती है, हाथ पैर मारती है और इन द प्रोसेस वह स्वयं भी जाल में फंस जाती है। और दोनों बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, बच्चे भी, दोनों बच्चे
तो उनके बहुत प्राण सूख जाते हैं ऐसे। पापा कबूतर आते हैं, वो तो देख के बेहाल हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। और उनको जाल दिख रहा है कि इस जाल में से अभी उनको छुड़ाना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी उस पर कूद जाते हैं वो जाल में और जाल को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। नीडलेस टू से वो पापा कबूतर भी उसमें ही फंस जाते हैं और उनकी आंखों के सामने पहले इनके प्राण निकलने के पहले ही मामा कबूतर और 2 बच्चे मर जाते हैं। अवधूत ने कथा का अंत यहीं पे किया है और यदु से कहते हैं कि देख भैया, बच्चों की आसक्ति में इतना डूब जाएगा तू तो ऐसी ही शोकांतिका होगी। एक सुंदर सा वाक्य बार बार पढ़ो तो भागवत में हम कैच कर सकते हैं। अवधूत कहते हैं कि बच्चों से प्रेम तो करो, लेकिन कबूतर के बारे में कि वह भगवान की मोह माया में फंस गया। कोई भी संत नहीं कहेगा कि बच्चों से प्रेम मत करो, लेकिन हमको मोह माया में नहीं फंसना है। तो ये मोह माया क्या है, इसका थोड़ा सा चिंतन मैं करने लग गया और मैंने कहा कि इसको इस शोकांतिका क्यों रखें, इसको हैप्पी एंडिंग बनाएं। तो मैंने कथा को आगे बढ़ाया, थोड़ा रिवाइंड किया, फिर से बच्चे वो फुदकने लगे, बच्चे बड़े हो गए और सब आनंद में रह रहे थे। अब कहानी आगे तो बढ़नी है ना, तो आप लोग ज़्यादा अनुभवी हैं, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उन बच्चों के पर काट देने चाहिए ना, कि वो मेरे घोंसले में ही बने रहे हमेशा, और मैं जब बूढ़ा हो जाऊं तो मेरी देखभाल वो कर सकें। ये ठीक है क्या? नहीं ना। अरे वो बच्चे हैं मेरे, उनका अपना जीवन है, उनकी अपनी इच्छाएं हैं और वो मेरी ही तरह पंख वाले हैं, तो उड़ेंगे वो। उड़ना ही उनका जीवन है, उड़ना ही उनका भविष्य है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इतना करना है कि उनको, उनके लिए जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी सुविधाएं, जो कुछ भी शिक्षा मैं उनको दे सकूं, उसके लिए अरेंजमेंट करना और ऊंचे आकाश में उड़ान भरने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। मेरे बच्चे मैंने कोई प्रोविडेंट फंड या म्यूचुअल फंड थोड़ी है, प्रोविडेंट फंड या म्यूचुअल फंड थोड़ी है कि उसमें 10 लाख मैंने आज इन्वेस्ट किए हैं तो 15 साल के बाद 20 लाख उनसे मिलेंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ये मोह माया है, यह माया है। यह समझना गलत है कि ये बच्चे मेरे हैं, दे हैव कम थ्रू मी बट दे डोंट बिलोंग टू मी। ये मेरे माध्यम से आए हैं, लेकिन हैं ये भगवान के बच्चे। इसलिए उनका संगोपन करना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए कुछ कमाकर उनको अच्छी शिक्षा देना, ये मेरे भगवान की सेवा है। उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है हमको। तो इस कहानी का सुखद अंत ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चे बड़े हो गए और अपनी अपनी उड़ान भरने लगे। आपने देखा है क्या कि कोई भी प्राणी उम्र भर अपने बच्चों को अपने साथ रखता है? मनुष्य को छोड़ के दूसरा कोई नहीं, शायद। मैं तो ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, आप लोग ये बाकी की व्यवहार की बातें ज़्यादा जानते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, गिव देम द वैल्यूज ऑफ लाइफ,
not the valuables. थोड़ी एक कड़वी बात बता ही लेता हूं, चर्चा कर रहा हूं आपसे। तो उस कहानी में हम ऐसा भी लिख सकते थे कि उस कबूतर ने अपने बेटे को उच्च शिक्षण के लिए परदेश भेज दिया और बेटी का विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई। सुखद लगता है ना, अच्छा दिखता है ना। लेकिन इसके बाद क्या होता है पता है? वन फाइन मॉर्निंग मम्मा फोन करती है बेटे को, बच्चा तेरे पापा को बहुत जोर का अटैक आया, हार्ट अटैक आया है। इसके पहले कि मम्मा कुछ कहे, बेटा कहता है मम्मी डोंट वरी, उनको बड़े से बड़े अस्पताल में एडमिट कीजिए, आईसीयू में रखिए, गिव देम ऑल द फैसिलिटीज, पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसे मैं यहाँ से आज ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लेकिन मम्मा अगर तुम सोच रही होगी कि मैं छुट्टी लेकर आ जाऊँ पापा के साथ बैठने के लिए, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा। हमको लगता है बच्चा बड़ा कठोर हो गया है। बच्चों की ओर से सोचिए तो। मेरा बेटा कहता है कि पापा जब मुझे इच्छा थी कि मेरी उंगली पकड़ के आप मुझे स्कूल ले जाएं, तो आपने रिक्शा की व्यवस्था कर दी, स्कूल बस की व्यवस्था की। आप तो इंजीनियर हैं, मुझे इच्छा थी कि आप मुझे बैठ के थोड़ा मैथ सिखाएं, आपने ट्यूशन रखवा ली। वीकेंड पे आप हमारे साथ बैठ के कुछ गप्पा मारते हैं, ऐसा मुझे लगता था, तो आप कहते बेटा मुझे समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। क्यों? पैसा कमा रहा हूँ। किसके लिए? बच्चों तुम्हारे लिए। मम्मा पापा ऐसा कहते थे ना। पापा ने हमको समय नहीं दिया, पापा ने उंगली हमको नहीं दी पकड़ के चलने के लिए, पापा ने पैसा दिया। और यह आज की परिस्थिति उसी का तो फल है। मैं चाहे जितना पैसा दे सकता हूँ पापा के इलाज के लिए, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति कि मैं वहाँ पर आकर पापा के सिराने नहीं बैठ सकता। मेरे कंधे पर हाथ रख के पापा चलें, इतना सहारा मैं उन्हें वैसे नहीं दे सकता। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बच्चे। प्लानिंग तो हमने की है। बुरा मत मानिएगा भाई, मैं तो बहुत ही सुखांत कथा लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन बार बार टर्न ऐसे ही आ रहे हैं इसमें। तो मुझे ध्यान में आता है गलती मैं एक ही जगह पे कर रहा हूँ कि मैं जब सोचता हूँ कि मैं इनके बच्चों के जीवन की प्लानिंग करूँगा, उनका भविष्य मैं बनाऊँगा, उनके भविष्य का विधाता मैं हूँ, तो वो मैं मोह माया में पड़ जाता हूँ। और जब मैं सोचता हूँ कि जिसने उन बच्चों को मेरी गोदी में डाला हुआ है, जो मेरा संगोपन कर रहा है, वह उनका भी तो संगोपन करेगा ना, उनकी देखभाल भी तो वही करेगा ना। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता हूँ, बहुत चिंता जब उनकी हो जाती है बच्चों की, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान तू सर्वव्यापी है, दे आर योर किड्स, टेक केयर ऑफ देम। मैं क्या हूँ, मेरी हस्ती क्या है, मेरी क्षमता क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी सांस भी मैं नहीं चला सकता, उनको क्या संभालूंगा? भगवान तुम सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, सर्वज्ञ हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ किड्स। अब वो मेरे बच्चों के लिए सिर्फ क्यों प्रार्थना करूं, सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये कथा जो है वो हमेशा ही सुखांत होगी। लेट्स ट्राई। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।